आज हम बात करेंगे हमेशा सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी लव लाइफ की। तो डोनाल्ड हमेशा से आशिक मिजाज में रहे हैं। उनके इश्कबाजी के किस्से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। 6 जनवरी 2021 दोपहर करीब 1 बजे अमेरिकन संसद कैपिटल हिल के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। गुस्से से आग बबूला हुए लोग बैरिकेड तोड़कर संसद में घुस जाते हैं। इन लोगों के पास हथियार थे और ये प्रदर्शनकारी अपनी मनमानी करते हुए तोड़फोड़ कर रहे थे। वजह बिल्कुल साफ थी। इस हमले के कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स जारी किए गए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन चुनाव जीत गए थे। और ये समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के थे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़े। इस हंगामे की शुरुआत ट्रंप के ही एक भाषण से हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चुनाव में धांधली हुई है और उन्हें जानबूझकर हराया गया है। 4 घंटे तक चले इन दंगों के बाद ट्रंप पर भी भीड़ को उकसाने के कई इल्जाम लगे, लेकिन 4 साल बाद वो एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर एक बार फिर बने अमेरिका के प्रेसिडेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरह के कई इल्जाम लगे हैं, जैसे कि वो एक अडल्ट स्टार को गैर कानूनी तरीके से पैसे देने के जुर्म में दोषी साबित हुए थे, ताकि वो लोगों के सामने ट्रंप और उनके रिश्तों को लेकर मुंह न खोले। इतने ही नहीं, इन पर दूसरे देशों के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन की फाइल अपने घर में छिपाने के आरोप भी लगे हैं। और तो और आज तक तकरीबन 1 दर्जन महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं और 3 बीवियां होने के बावजूद उनकी 20 से अधिक प्रेमिकाएं रह चुकी हैं। आज हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी कहानियां जानेंगे और सुनेंगे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े कुछ रोचक किस्से। इस कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक में जर्मनी से, जहां डोनाल्ड ट्रंप के दादा फेडरिक एक किसान के बेटे थे, लेकिन दुबला पतला शरीर होने की वजह से वो खेतों में काम नहीं कर पाते थे। इसलिए उनकी मां ने उन्हें नाई बनने की ट्रेनिंग दिलाई और उन्होंने लोगों के बाल काटना शुरू किया, लेकिन उनके सपने बड़े थे। इसी बीच जर्मनी में उन्हें 3 साल कंपल्सरी मिलिट्री ज्वाइन करने का आदेश मिला, लेकिन फेडरिक आर्मी में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए 1885 में वो मात्र 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गए, जहां उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की और अपनी जमा पूंजी से कई छोटे मोटे बिजनेस किए, जिससे उन्होंने काफी पैसा कमाया। धीरे धीरे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट और होटल खोला और फिर रियल एस्टेट के फील्ड में कदम रखा। मगर इसी बीच उन्हें कुछ सालों के लिए जर्मनी वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्हें वहां मजा नहीं आया, तो वो अपनी बीवी के साथ वापस अमेरिका आ गए। यहाँ जन्म हुआ डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप का, जिनकी परवरिश एक अमेरिकी बच्चे की तरह हुई। हालांकि जब फ्रेड 15 साल के थे, तब उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की जिम्मेदारी बच्चों के कंधों पर आ गई। फ्रेड ने पहले कुछ छोटे मोटे काम किए और फिर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए रियल एस्टेट में कदम रखा। उन्होंने 1927 में अपनी मां के नाम पर एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन नाम की कंपनी शुरू की और काफी बड़ा बिजनेस बनाया। 14 जून 1946 के दिन फ्रेड और उनकी बीवी मैरी को एक बच्चा हुआ। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा डोनाल्ड ट्रंप। कहा जाता है कि डोनाल्ड मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिता काफी रईस थे और इस रईसी का फितूर उनके सिर पर भी चढ़ा हुआ था। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि डोनाल्ड को बचपन से स्कूल के बाकी बच्चों को बुली करने की बहुत आदत थी। इसके चलते आए दिन स्कूल से उनकी शिकायत आती थी, जिससे परेशान होकर डोनाल्ड के पिता ने उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री अकेडमी भेज दिया और यहीं पर उन्होंने डिसिप्लिन, लीडरशिप और जिम्मेदारी लेना जैसे कई क्वालिटीज सीखने की कोशिश की। साल 1968 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के बिजनेस में कदम रखा। डोनाल्ड का सपना था कि वो ट्रंप फैमिली को अमेरिकन रियल एस्टेट का किंग बनाना चाहते थे और वो ऐसा करने में सफल भी हुए। ट्रंप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते उसे सोना बना देते। अगले 10 सालों में उन्होंने कई ऊंची इमारतें बनाई और न्यूयॉर्क रियल एस्टेट में अपना नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। हालांकि ट्रंप ने अपने बिजनेस करियर में काफी उतार चढ़ाव भी देखे। आज वो अमेरिका के सबसे अमीर पॉलिटिशियन तो जरूर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के सफर में उनके कई बिजनेस फेल भी हुए।
उनकी कंपनीज ने 11 बार बैंकरप्सी फाइल की, लेकिन ट्रंप हर बार इतना तगड़ा कमबैक कर देते हैं कि अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। और आज उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति $7 बिलियन यानी कि करीब 60,000 करोड़ रुपए है। ट्रंप की संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, जिसका दूसरा बड़ा हिस्सा उनके गोल्फ क्लब, रिजॉर्ट्स और बंगलों का है। उनके पास भी दुनिया के बाकी रईसों की तरह आलीशान प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें फ्लोरिडा में 5 बीच के किनारे मौजूद $1 करोड़ का रिसोर्ट, सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी और मार ए लागो नाम का महल, जिसे 1927 में बनाया गया था और 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा था। 20 एकड़ में फैले इस महल में 58 बेडरूम, 33 बाथरूम और एक स्पा, स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स बना हुआ है। इसके अलावा ट्रंप के पास 19 गोल्फ कोर्स, 6 प्राइवेट जेट और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी है। अब बात करें हमेशा सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की लव लाइफ की, तो डोनाल्ड हमेशा से आशिक मिजाज रहे हैं। उनकी इश्कबाजी के किस्से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि 3 शादियां करने के बावजूद उनके 20 लड़कियों के साथ अफेयर रहे हैं और करीब 1 दर्जन महिलाओं ने तो उन पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप भी लगाए। उनकी प्रेम कहानियों की शुरुआत होती है 60 के दशक से, जब 20 साल के ट्रंप एक्ट्रेस कैडेंस वर्जिन समेत आधा दर्जन लड़कियों को डेट कर चुके थे। इसी बीच 1976 में उनकी मुलाकात ओलंपिक प्लेयर इवाना से हुई। इवाना पहले से शादीशुदा थी। वह लंबे कद की बेहद आकर्षक और स्टाइलिश महिला थी और ट्रंप पहली नजर में ही इवाना को दिल दे बैठे। इवाना को भी डोनाल्ड ट्रंप काफी पसंद आए और 1977 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी 14 साल तक चली। इस बीच ट्रंप और इवाना के 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। मगर ट्रंप की पहली शादी सन 1989 तक ब्रेकअप तक पहुंची, जब ट्रंप की जिंदगी में मार्ला मैपल्स नाम की एक एक्ट्रेस ने एंट्री की और 1992 में दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर 1993 में डोनाल्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड मार्ला मैपल्स से दूसरी शादी कर ली और उन्हें ट्रिफनी ट्रंप नाम की एक बेटी हुई। मगर यह रिश्ता भी सिर्फ 4 साल तक चला। लेकिन इस बार बेवफाई करने वाले डोनाल्ड नहीं बल्कि मार्ला थी, क्योंकि वो ट्रंप्स के सिक्योरिटी गार्ड को ही अपना दिल दे बैठी थी। इसलिए 1997 में अलग होने के बाद 1999 में दोनों ने तलाक ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर्स की चर्चाओं से दूर नहीं रहे। उन्होंने 1995 में मॉडल काइली बैक्स को डेट किया, फिर 1997 में मॉडल एलिसन जियानीनी को, और उस वक्त ट्रंप 50 साल के थे जबकि एलिसन सिर्फ 27 साल की। 2001 में उन्होंने कारा यंग को डेट किया और रोवेन बेवो नाम की 26 साल की मॉडल को भी डेट किया। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि अपने समय की मशहूर टेनिस खिलाड़ी अर्जेंटीना की ग्रेबियला सबातीनी भी ट्रंप की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मगर फिर ट्रंप की लाइफ में आया सच्चा वाला प्यार। दरअसल साल 1999 में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान एक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पेरिस की मॉडल मेलानिया से हुई। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी इवेंट मैनेजमेंट से लेकर रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम हुआ करती थी। इसलिए डोनाल्ड ने मेलानिया को एक शानदार मॉडलिंग करियर का सपना दिखाया। कुछ मुलाकातें हुई और 52 वर्षीय डोनाल्ड ने 28 साल की मेलानिया से कहा कि मैं पहली ही मुलाकात में तुम्हें दिल दे बैठा था। फिर दोनों नजदीक आए, लेकिन उसी साल उनका ब्रेकअप हो गया। फिर साल 2000 में डोनाल्ड अपनी नई बनी रिफॉर्म पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। चुनाव में उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और इस मुश्किल दौर में उन्हें मेलानिया की याद आने लगी। उन्होंने पब्लिकली एक इंटरव्यू में मेलानिया की तारीफ भी की और कुछ ही महीनों बाद फिर दोनों साथ दिखने लगे। इस बार दोनों डेटिंग 5 साल तक चलती रही और 2005 में ट्रंप ने $1.5 मिलियन की बेशकीमती हीरे की अंगूठी पहनाकर मेलानिया को प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली। आज मेलानिया और डोनाल्ड 25 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों का बैरन ट्रंप नाम का बेटा है और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही मेलानिया यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी भी बन चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उन कंट्रोवर्सीज की जो आज भी उनके राजनीतिक करियर पर काला धब्बा बनी हुई हैं। तो ट्रंप की इमेज हमेशा प्लेबॉय और अय्याश किस्म के शख्स की रही है। वरिष्ठ पत्रकार वेन बैरेट अपनी किताब ट्रंप द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ में लिखते हैं कि ट्रंप ने एक बार प्लेबॉय मैगजीन में उन
लड़कियों पर फीचर पब्लिश कराने की कोशिश की थी जिनके साथ उनके अफेयर्स थे, और वो इस मैगजीन को द गर्ल्स ऑफ ट्रंप के नाम से पब्लिश करवाना चाहते थे। यहाँ तक कि ट्रंप पर यह भी इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने पूर्व ब्यूटी क्वीन की सेक्रेटरी से लेकर अपनी एम्प्लॉयज तक को न्यूड फोटोशूट के बदले कुछ भी मांगने की पेशकश तक कर डाली। आज तक करीबन 1 दर्जन महिलाओं ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न करने या फिर रेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, और कुछ आरोप तो सन 1980 के दशक के हैं। इनमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है हश मनी, यानी चुपके रहने के लिए सीक्रेटली पैसे देने की कंट्रोवर्सी। दरअसल साल 2006 में एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन की खबरें सामने आई थी। डेनियल ने कहा कि ट्रंप ने उनसे यौन संबंध बनाए, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार किया था, जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि 2016 में जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते हुए लीगल तरीके से स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे दिए ताकि वो चुप रहे, और यह अमाउंट थी $1,30,000 जिन्हें देने के लिए हेराफेरी की गई थी। इसी वजह से उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, और पिछले साल यानी 2024 के मई महीने में ट्रंप को हश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था। हालांकि वो सजा से बच निकले थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरे देश में न्यूक्लियर सीक्रेट्स के बारे में गोपनीय दस्तावेज अपने घर छिपाकर रखने के भी आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि FBI ने एक रेड में ये दस्तावेज ट्रंप के घर के स्टोर रूम से बरामद किए थे। दोस्तों, हमेशा अपने मन की बोलने वाले ट्रंप ने अपनी बेबाकी की वजह से कई दुश्मन बना लिए हैं, और उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए हैं। जैसे कि जुलाई 2024 में इस फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे ट्रंप पर कैसे हमला हो रहा है। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से एक उनके कान को छूकर निकल गई थी, मगर इस जानलेवा हमले के बाद भी वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी मुट्ठी हवा में उठाते हुए प्रचार किया। ऐसा कहा जाता है कि इस हमले के बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन का रुख बदल गया था, और अमेरिकन वासियों ने ट्रंप से हमदर्दी दिखाते हुए उन पर वोटों की बारिश शुरू कर दी थी। हालांकि ट्रंप ने बाकी इलेक्शन कैंपेन्स में भी जान से प्रचार किया था, जिसकी बदौलत वो बहुमत से इलेक्शन जीत गए और एक बार फिर बने अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपने फैसलों को लेकर अड़े रहते हैं, और प्रेसिडेंट बनते उन्होंने 70 से भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके पुरानी सरकार के काम करने के तरीके को बदल दिया था। साथ ही उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में शामिल करने का ऐलान किया था, जिससे कई विवाद खड़े हुए। वहीं उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया, जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की कुर्सी खिसकाई थी, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब ट्रंप का अगला काम था रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना, जिसके लिए वो पिछले दिनों यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। लेकिन इस मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका की मीडिया टीम से कह दिया कि हमारी जंग से आपको भी तकलीफ होगी, जो सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने जेलेंस्की को खूब सुना दी। आप भी देखिए। जिसके बाद उन्होंने करीब 5 मिनट तक जेलेंस्की को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे देश की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर अमेरिका तुम्हें हथियार नहीं देता तो तुम रूस के सामने 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाते। आगे उन्होंने कहा कि तुम सीज फायर नहीं चाहते तो खुद भुगतो। तुम जंग में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की भी टांग खींची। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुलाकात में कई बातें सामने आई, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। जिससे अब जेलेंस्की काफी घबरा गए हैं और वो माफी मांग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर किसी भारतीय राजनेता का जीवन ट्रंप की तरह इतनी कंट्रोवर्सी से भरा होता तो क्या उसे भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल पाता या नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप के इस राष्ट्रपति कार्यकाल का भारत को फायदा होगा या नुकसान। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।